दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को दुनिया उनकी बहादुरी और वीरता के लिए जानती है। उनकी कहानी किताबों में अक्सर पढ़ाया या बताया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई एक महिला होके उन्होंने अंग्रेजों का डट के सामना किया। दोस्त, महिला बोलने का मतलब है जिस समय रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना किया था, उस समय लड़कियों का घर से बाहर भी जाना मुश्किल होता था और न ही लड़कियों को पढ़ने की उतनी आजादी थी और न ही कुछ काम करने की आजादी थी। उस समय उन्होंने एक वीर योद्धा की तरह युद्ध में लड़ाई लड़ी। तो आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ। उनका मूल्य नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें प्यार से मन्नू कहते थे। 1842 में उनका विवाह उत्तरी भारत के रियासत झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव से हुआ था। शादी के बाद वह रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानने लगी। रानी लक्ष्मीबाई के पति की 1853 में मौत हो गई, जिससे वह विधवा हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने दामोदर राव नाम का एक बेटा गोद लिया। हालांकि अंग्रेजों ने एक पास किया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस के अनुसार जिस भी राजा का अपना कोई वारिस या फिर कोई संतान नहीं होगा, उसे आगे चल के राज सिंहासन पर नहीं बिठाया जाएगा। जहाँ तक कि गोद लिए हुए बच्चे को भी राजा नहीं बनाया जाएगा। इस के अनुसार जो भी संपत्ति होगी राजा के पास होगी, वह सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाएगी। उस टाइम कुछ राजा ऐसे थे जिनके पास अपनी कोई वारिस नहीं थी, जैसे सतार, जयपुर, शाम्भलपुर, उदयपुर, झांसी और नागौर। ये ऐसे राज्य थे जिनके पास अपनी कोई वारिस नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी थी, वो ब्रिटिशर के पास नेगोशिएट करने जाती हैं कि उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा बनने दिया जाए, लेकिन अंग्रेज मना कर देते हैं और ये नेगोशिएशन फेल हो जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के मुताबिक इन सभी राजाओं, इनका सारा राज्य ब्रिटिशर आगे चल के उनकी सारी संपत्ति ले लेते हैं, चाहे राजाओं ने खुद से दे दिया हो या फिर ब्रिटिशर ने उनसे लड़के ले लिया हो। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय विद्रोह शुरू हुआ, तो रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक योद्धा की पोशाक पहनकर युद्ध में अपने सेनाओं का नेतृत्व किया और ब्रिटिश पीड़न के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई 1858 में झांसी की लड़ाई है। उन्होंने बहादुरी से ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा की, लेकिन अंत में वो हार गयी। इस युद्ध के दौरान 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को एक निडर और दृढ़ नेता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने लोगों के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी बहादुरी और बलिदान ने उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का एक स्थायी प्रतीक बना दिया गया। क्या अगर अंग्रेज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक्ट नहीं लाई होती, तो क्या अगर ब्रिटिश ने उनकी बात मान ली होती, उनके बेटे को उत्तराधिकारी मान लेती ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ती? क्या 1858 की लड़ाई में भाग लेती? आप चाहें तो इसे कमेंट में बता सकते हैं।